नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद, लेकर हाजिर हूं खबर 40। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार अच्छी बढ़त लेकर बंद हुए। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते सेंसेक्स 130 अंकों की मजबूती के साथ खुला। निफ्टी भी 32 अंकों की तेजी के साथ आज कारोबार की शुरुआत की। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 53,000 के आंकड़े को भी पार कर लिया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 139 अंक की बढ़त के साथ 52,976 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 32 अंक की बढ़त के साथ 15,856 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। फ्रंटलाइन शेयरों में उतार चढ़ाव के बीच मझोले शेयरों के इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स पर आज सबसे अधिक खरीदारी आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में देखने को मिली। इसके बाद सबसे अधिक आईटीसी और एसबीआई में खरीदारी देखने को मिली। बिकवाली की अगर बात करें तो आज सेंसेक्स पर सबसे अधिक बिकवाली एल&टी, एचयूएल, रिलायंस में देखने को मिली। निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स 1.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी मीडिया ऑटो इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी 375 अंक चढ़कर बंद होने में आज कामयाब रहा। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का शेयर आज बीएसई पर 115 रुपए पर लिस्ट हुआ। ये इशू प्राइस से 51.32% ज्यादा लिस्ट होने में कामयाब रहा। इसी तरह एनएसई पर जोमेटो के शेयरों की लिस्टिंग 116 रुपए पर हुई। ये इशू प्राइस से 52.63% यानी 40 रुपए ऊपर हुई है। कंपनी के शेयरों का इशू प्राइस 76 रुपए था। कंपनी के शेयरों में मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। मार्केट कैप के लिहाज से ये भारत की 45वीं नंबर की कंपनी बन चुकी है। जोमेटो का मार्केट कैप अब टाटा मोटर्स, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर्स, श्री सीमेंट, आईओसी और बीपीसीएल से ज्यादा हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि अब जोमेटो में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी इन्फो एज के मार्केट कैप से ज्यादा अब जोमेटो का मार्केट कैप है। निवेशकों के लिए आईपीओ में पैसे लगाने के लिए मौका अभी खत्म नहीं हुआ है। गौतम अदानी की खाने का तेल और फूड आइटम बनाने वाली कंपनी अदानी विल्मर जल्द ही आईपीओ ला सकती है। इसके जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। जानकारी के मुताबिक कंपनी अगले हफ्ते सेबी के पास डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकती है। इसमें कंपनी फाइनेंशियल डिटेल, बिजनेस प्लान समेत आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल का ब्यौरा देगी। आईपीओ के संभावित बैंकर्स के रूप में जेपी मॉर्गन, कोटक महिंद्रा कैपिटल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का नाम सामने आ रहा है। अदानी विल्मर गौतम अदानी की कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस और सिंगापुर की कंपनी विल्पर इंटरनेशनल के बीच एक जॉइंट वेंचर है। इसमें दोनों कंपनियों की 50-50% हिस्सेदारी है। अप्रैल-जून तिमाही में येस बैंक का मुनाफा बढ़कर 207 करोड़ रुपए रहा है। इसी दौरान पिछले साल बैंक का कुल मुनाफा 45 करोड़ रुपए रहा है। पहली तिमाही में बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 26.5% घटकर 1402 करोड़ रुपए रहा। जून तिमाही में बैंक की अन्य आय 1060 करोड़ रुपए रही है। तिमाही आधार पर बैंक का ग्रॉस एनपीए 15.4% से बढ़कर 15.6% पर आ पहुंचा है। तिमाही आधार पर बैंक का नेट एनपीए घटा है। नेट एनपीए 5.88% से घटकर 5.78% पर आ गया है। पहली तिमाही में बैंक का प्रोविजन 1087 करोड़ से घटकर 644 करोड़ रुपए पर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाये के दोबारा गणना करने की टेलीकॉम कंपनियों की मांग खारिज कर दी। एजीआर की गणना में गड़बड़ी का हवाला देते हुए वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने खारिज दाखिल की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इन कंपनियों को 93,520 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था। जस्टिस एल.एन. राव की अध्यक्षता वाली इस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ही पिछले फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एजीआर के बकाये का फिर असेसमेंट नहीं किया जा सकता। एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू दूरसंचार विभाग की ओर से टेलीकॉम कंपनियों से लिए जाने वाला लाइसेंसिंग और यूसेज फीस है। इसके अलावा इसमें स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज और लाइसेंसिंग फीस भी शामिल है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीसीआई जांच के खिलाफ वाले मामले में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों कंपनियों ने उनके खिलाफ चल रही सीसीआई जांच को खारिज करने की मांग की थी। बेंच ने कहा कि अगर कंपनियों ने 2002 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है तो उन्हें सीसीआई जांच का सामना करने में झिझकना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि दोनों कंपनियों पर एंटी कॉम्पिटिटिव तरीका अपनाने का आरोप है। इसकी जांच सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। व्यापारियों के संगठन कैट ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ग्राहकों को ज्यादा डिस्काउंट देने और कुछ सेलर्स को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया था। इंश्योरेंस कंपनी मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को अब नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के रूप में जाना जाएगा। कंपनी ने खुद को नीवा बुपा के रूप में रिब्रांड किया है। नीवा बुपा की ये नई ब्रांड पहचान मैक्स इंडिया के बाहर निकलने की वजह से की गई है। अब कंपनी में प्राइवेट इक्विटी फर्म ट्रू नॉर्थ की 55% और बुपा की 44% की हिस्सेदारी है। कंपनी ने कहा है कि वो इस साल दिसंबर तक अपने ब्रांड ट्रांजिशन को पूरा कर लेगी। कंपनी के एमडी और सीईओ कृष्णन रामचंद्रन के मुताबिक कंपनी का फोकस हेल्थ इंश्योरेंस पर डिजिटल चैनल के जरिए ही रहेगा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 तक 1 करोड़ नए ग्राहकों को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है।
देश के कई और रेल रूट पर प्राइवेट कंपनियों की ओर से ट्रेनों का ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। भारतीय रेलवे की ओर से 3 क्लस्टर्स में प्राइवेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स के लिए बोलियां मंगाई गई थी। आईआरसीटीसी और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा की तरफ से बोलियां मिली हैं। अभी देश में प्राइवेट ट्रेन के रूप में तेजस नाम से ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे की ओर से 3 क्लस्टर्स के लिए प्राइवेट ट्रेन प्रोजेक्ट के रूप में बोलियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 क्लस्टर्स में करीब 30 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन सर्विसेज शुरू की जाएंगी। इन पर करीब 7,200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। भारत में लॉन्च से पहले टेस्ला कारों में हिंदी इंटरफेस को भी जोड़ रही है। एक ट्विटर यूजर ने हिंदी में इंटरफेस की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। अभी ये टेस्टिंग के बीटा फेज में है और अगले अपडेट में इसे शुरू किया जाएगा। इससे भारत में टेस्ला कारों के लॉन्च होने पर कस्टमर्स के लिए सुविधा बढ़ जाएगी। खबरों के मुताबिक टेस्ला देश में मॉडल 3 को पहले लॉन्च कर सकती है। ये कार पूरी तरह इंपोर्ट होगी और कीमत करीब 50 लाख रुपए होगी। कंपनी की अफोर्डेबल गाड़ियों में मॉडल 3 शामिल है। ये कार सिंगल चार्ज में लगभग 500 किलोमीटर चल सकती है। टेस्ला ने बंगलुरु में अपना हेड ऑफिस बनाया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के लिए जगह की तलाश कर रही है।